साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज का हमारा ये एपिसोड, मेरा ये वीडियो पुनः एक बार आपके लिए एमए हिंदी साहित्य उत्तरार्ध भाषा विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पत्र है उससे संबंधित है। देखिए, इसका पहले का जो एपिसोड था मैं उसमें आपको किस प्रकार से आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषाएं थी, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती आदि, उनका किस प्रकार से कौन कौन सी शोर श्रेणी अपभ्रंशों से उनका जन्म हुआ था, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज का मेरा ये जो संक्षिप्त वीडियो है, इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी की कौन कौन सी उपभाषाएं हैं और उनकी कौन कौन सी बोलियां हैं। तो इसमें आज हम केवल चर्चा करेंगे पश्चिमी हिंदी के बारे में और पूर्वी हिंदी के बारे में। तो देखिए, आप किस तरीके से मैंने आपको बताया था कि विभिन्न जो शोर श्रेणी, हमारी विभिन्न जो अपभ्रंश थी, मतलब शोर श्रेणी, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची, केकय, खास, द्रविड़ आदि, उन सारी जो शोर श्रेणी, जो अपभ्रंश थी, उन अपभ्रंशों से किस प्रकार से हमारी विभिन्न आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ था। अब देखिए, हम देखते हैं कि उनके अंतर्गत हमारी जो हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा के भी हमें कई रूप देखने को मिलते हैं। तो उसके जो विभिन्न रूप हैं, वो विभिन्न रूप किस प्रकार से कौन कौन सी अपभ्रंशों से प्रकट हुए थे, वो हम पहले के एपिसोड में देख चुके थे। आज मैं आपको बता रहा हूं मुख्य रूप से, यानी हिंदी के कौन कौन से रूप हैं। देखिए, वैसे तो हिंदी शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग संदर्भों में अलग अलग रूपों में जाना जाता है। आप इसको मोटे तौर पे यदि हम इसका विभाजन करते हैं तो भाषा विज्ञान की जो स्थिति होती है उसके अंतर्गत हम हिंदी की संपूर्ण उपभाषाएं, बोलियां आदि ये सब कुछ लेते हैं। इसी प्रकार से जो हिंदी साहित्य है, जैसे मान लीजिए उसमें ब्रज, अवधी या इस प्रकार से उसकी जो दूध, राजस्थानी वगैरह जितने भी, यानी कि जहां जो हिंदी प्रदेश है उनसे संबंधित जो भाषाएं, बोलियां, उपभाषाएं, उन सभी को उसमें मानते हैं। तो कहने का मतलब, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि हिंदी का जो स्वरूप है, वो हिंदी का स्वरूप हमारा क्या होता है, मुख्य रूप से जो साहित्य में प्रचलित है उसके अंतर्गत मोटे तौर पे 4-5 भाग अपन मानते हैं। उसके देखिए, एक सबसे पहले अपन पश्चिमी हिंदी मानते हैं, एक पूर्वी हिंदी मानते हैं, एक राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी। तो ये जो चीजें हैं, इनको अपन प्राय हिंदी साहित्य की श्रेणी के अंतर्गत मानते हैं। यानी भाषा विज्ञान में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें प्राय इन्हीं रूपों को जो है मतलब माना जाता है। तो देखिए, मोटे तौर पे वैसे तो भाषा वैज्ञानिकों में इस संदर्भ में अलग अलग प्रकार के मत, अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं देखने को मिलती है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण रूप से ये निर्विवाद है कि हिंदी की 5 उपभाषाएं जो है हमारी मानी गई। यानी हिंदी के 5 मोटे तौर पर हम रूप मान सकते हैं। कौन कौन सा है, अगर याद रखने की दृष्टि से हम करें तो अपन यह मान सकते हैं, सबसे पहला है हमारा पूर्वी हिंदी। लेकिन मैंने पश्चिमी हिंदी को पहले इसलिए लिखा है क्योंकि पश्चिमी हिंदी का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा व्यापक है। आप देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत भी मैंने ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली, ये चीजें जो यहाँ पर लिख रखी है। अब इसमें भी हम देखते हैं कि आज हमारी जो हिंदी है वो इन सबकी बनस्पत क्या होती है, ये जो खड़ी बोली है। वास्तव में देखा जाए तो आज जिस हिंदी का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये किसी जमाने में खड़ी बोली के नाम से जानी जाती थी, और ये कुरु जनपद, दिल्ली और उसके आसपास मेरठ, मुरादाबाद आदि के आसपास का जो इलाका था उसके अंदर ये विकसित हुई थी। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि इसका क्षेत्र इतना ज्यादा विस्तार हो गया, इतना ज्यादा बढ़ता गया कि आज ये खड़ी बोली ही प्राय हमारी क्या हो गई, हिंदी भाषा के रूप में परिवर्तित हो गई। प्राय हिंदी भाषा के रूप में हम इसी खड़ी बोली को एक प्रकार से प्रयुक्त करते हैं। यहाँ तक कि इसका जो दायरा है पूरे देश में फैल गया है। पूरे देश से बाहर निकल करके यह जो स्थिति है इसकी, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी फैलती जा रही है। तो कहने का मतलब देखा जाए तो कई लोग तो जिसको अपन खड़ी बोली जानते हैं उसी को हिंदी के रूप में भी जान लेते हैं। देखिए, इसके बारे में कई प्रकार की विचारधाराएं, कई प्रकार की समस्याएं थी। जब हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था तो हिंदी तो सब जगह चलती थी, पर वो देखते हैं कि इलाहाबाद में जा रहे हैं तो दूसरे प्रकार की हिंदी देखने को मिल रही है, इधर ब्रज प्रदेश में आ रहे हैं तो दूसरे प्रकार की हिंदी देखने को मिल रही है, राजस्थान प्रदेश में आ रहे हैं तो तीसरे प्रकार की हिंदी का प्रयोग देखने को मिल रहा है। तो वो ये समझ नहीं पाते थे कि हिंदी कौन सी भाषा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये उसका हिंदी का जो क्षेत्र है वो वास्तव में बहुत व्यापक है। तो विद्वानों ने कुछ सुविधाओं के लिए, कुछ अध्ययन की दृष्टि से इसके मोटे मोटे तौर पे वर्गीकरण किए। तो हम देखते हैं कि ज्यादा विस्तार में न जाकर के संक्षेप में अपने को क्या ध्यान रखना है, केवल कि भाई हिंदी के मोटे तौर पर हमारे को 5 भेद या 5 जो उपभाषाएं हैं वो प्राय मानी जाती है। हालांकि अगर और ज्यादा हम विश्लेषण करें, विस्तार करें तो इसके कई रूप हमें और भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण
हमारा उत्तर होगा वो यही माना जाएगा कि हिंदी की वर्तमान में प्राय 5 उपभाषाओं के रूप में स्वीकृति मिली हुई है। नंबर 1 सबसे पहले है पश्चिमी हिंदी, दूसरी पूर्वी हिंदी, यानी ये हिंदी के रूप में, मतलब हिंदी के 2 रूप हो गए मोटे तौर पे, एक पश्चिमी हिंदी, दूसरा पूर्वी हिंदी। ये भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इनका जो विस्तार हुआ तो भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर इस चीज को स्वीकार किया गया। थोड़ी बहुत इनकी उच्चारण की विशेषताएं, लेखन संबंधी विशेषताएं या व्याकरण संबंधी विशेषताएं, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन इनमें हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से तीसरा जो रूप है वो राजस्थानी के रूप में माना जाता है, जो राजस्थान प्रदेश से संबंधित है हमारे। इसी प्रकार से पहाड़ी के अंदर हम देखते हैं कि कुमायूनी और गढ़वाली इसकी जो बोलियां मानी जाती है, मतलब जिसको मध्यवर्ती पहाड़ी, पूर्वी पश्चिमी पहाड़ी के रूप में जो है जाना जाता है। इसी प्रकार से बिहारी, जिसमें मिथिला आदि आ जाती है, मतलब तो कहने का मतलब जो हुआ कि इस प्रकार अगर हमारा प्रश्न आता है कि हिंदी की उपभाषाओं का उल्लेख कीजिए, तो मोटे रूप में संक्षेप में हमें क्या उल्लेख करना होगा कि हिंदी की वैसे तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से और भी कई रूप हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हिंदी की 5 उपभाषाओं का उल्लेख प्राय भाषा विज्ञान में किया जाता है। उनके नाम है नंबर 1 पश्चिमी हिंदी, नंबर 2 पूर्वी हिंदी, नंबर 3 राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। आप इसको याद रखने के लिए थोड़ा क्रम को उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि हम पूर्व और पश्चिम दिशा याद रखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, और उसके बाद राजस्थान प्रदेश हमारे को वैसे ध्यान है, और पहाड़ी और बिहारी, यानी 5 उपभाषाएं जो हमारे को हिंदी की मानी जाती है। अब देखिए इनके बारे में 2 के बारे में थोड़ा सा टिप्पणी आ जाती है, तो 2 की टिप्पणी हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए सवाल आता है कि पश्चिमी हिंदी के ऊपर टिप्पणी लिखिए, तो हमारे को क्या करना होगा, सबसे पहले इस पश्चिमी हिंदी के उद्भव के बारे में चर्चा करनी होगी, इसकी बोलियों और इनके छोटे छोटे क्षेत्र के बारे में चर्चा करनी होगी। कई बार हम देखते हैं कि ब्रज, खड़ी बोली आदि जो है इनके ऊपर क्या लक्ष्य टिप्पणी पूछी जाती है, तो इनकी टिप्पणी किस प्रकार से होगी वो भी मैं इसके अंदर संक्षेप में आपको बताता हूँ। देखिए पश्चिमी हिंदी, मान लीजिए सवाल आता है कि पश्चिमी हिंदी के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो अपन क्या करेंगे कि पश्चिमी हिंदी हिंदी की प्रमुख उपभाषा के रूप में मानी जाती है, और इसका जो जन्म है वो शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। यानी सबसे पहले अपन इसका क्या करेंगे, उद्भव बताएंगे। तो शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का जो उद्भव है वो माना जाता है, और कालांतर में इसका विकास होता गया। विकास होते होते यह बहुत ज्यादा व्यापक क्षेत्रों के अंदर फैल गई। इस पश्चिमी हिंदी की 5 प्रमुख बोलियां मानी जाती है। कौन कौन सी बोलियां मानी जाती है, 5 प्रमुख बोलियां। नंबर 1 ब्रज, खड़ी बोली, बांगू, इसको कई लोग हरियाणवी के नाम से भी जान देते हैं, बांगू प्रदेश वाले से, कन्नौजी और बुंदेली, ये 5 इसकी महत्वपूर्ण बोलियां हैं। फिर इनकी जो बोलियां हैं, इन बोलियों का थोड़ा बहुत क्षेत्र नाम बताएंगे, जैसे उदाहरण के लिए ब्रज, शूरसेन, मथुरा आदि का जो इलाका है उसकी तरफ भी बोली जाती है। इसी प्रकार से खड़ी बोली दिल्ली, कुरु, मेरठ जनपद आदि के आसपास बोली जाती थी, और किस प्रकार से धीरे धीरे ये पूरी तरह विकसित हो गई। इसी प्रकार से बांगू का जो क्षेत्र है वो जिस तरीके से हरियाणा, पटियाला और उसके जो हमारे रोहतक आदि इलाके हैं उनके अंतर्गत ये देखने को मिलती है। इसी प्रकार से कन्नौजी का जो प्रदेश है, कन्नौज का जो प्रदेश है, बुंदेलखंड का जो प्रदेश है, वहां किस प्रकार से बोलियां बोली जाती है, तो इस प्रकार से हम बताएंगे। फिर इनके अंतर्गत इसकी थोड़ी बहुत जो भाषा संबंधी जो विशेषताएं होती है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो केवल अभी अपने को इतना याद रखना है कि हिंदी की 5 प्रकार की उपभाषाएं मानी गई है। नंबर 1 पश्चिमी हिंदी, नंबर 2 पूर्वी हिंदी, नंबर 3 राजस्थानी, नंबर 4 पहाड़ी और नंबर 5 बिहारी। उसके बाद पश्चिमी हिंदी की 5 प्रमुख बोलियां मानी जाती है हमारी, कौन कौन सी, ब्रज, खड़ी बोली, बांगू, कन्नौजी और बुंदेली। इसी प्रकार से जैसे पूर्वी हिंदी के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो पूर्वी हिंदी के बारे में क्या रखना होगा, ऐसा माना जाता है कि शौरसेनी के बाद में जो है अर्धमागधी, यानी देखिए मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, पेशाची, कैकय, खाष्टक आदि हमारी क्या थी, अपभ्रंश थी। तो अर्धमागधी नाम की जो अपभ्रंश है, उस अर्धमागधी नाम की अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का क्षेत्र, पूर्वी हिंदी का जो जन्म है वो माना जाता है। यानी भारत का जो पूर्वी इलाका एक प्रकार से, और इसकी 3 बोलियां सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है, कौन कौन सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यानी अयोध्या आदि का इलाका, जैसे उदाहरण के लिए रामचरितमानस है, इसके अंदर लिखा गया है, गायसी का पद्मावत है वो इसमें लिखा गया है। तो इस प्रकार का जो क्षेत्रफल है वो अवधि का माना जाता है। इसी प्रकार से बघेली और छत्तीसगढ़ी इसकी जो प्रमुख बोलियां मानी गई। इसी प्रकार से राजस्थानी में हम देखते हैं कि राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, मालवी, इस टाइप की हमारी जो बोलियां हैं उनके बारे में इसमें चर्चा की जाती है। पहाड़ी के अंदर कुमायूनी और गढ़वाली को वहां के स्थानीय नामों से जाना जाता है, लेकिन भाषा विज्ञान में इसको पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी के रूप में भी जो है जाना जाता है। तो
इसी प्रकार से बिहारी के अंदर मिथिला आदि जो है उनको अपन जो है मिथिला मैथिली है, भोजपुरी है, इनको अपन इसमें स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अपने को संक्षेप में भी क्या याद रखना है कि हिंदी की उपभाषाओं पे टिप्पणी लिखिए। तो हमारे को क्या ध्यान रखना होगा कि हिंदी के वैसे तो बहुत रूप हमारे को देखने को मिलते हैं, लेकिन भाषा विज्ञान की दृष्टि से 5 रूप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 1 पश्चिमी हिंदी, नंबर 2 पूर्वी हिंदी, नंबर 3 राजस्थानी, नंबर 4 पहाड़ी और नंबर 5 बिहारी। पश्चिमी हिंदी की ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली प्रमुख बोलियां मानी जाती है। इसी प्रकार पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी मानी जाती है। राजस्थानी के कई बार हम क्या करते हैं, दिशाओं के आधार पर भी कर देते हैं इसका विभाजन, जैसे पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, मध्यवर्ती राजस्थानी या उत्तरी राजस्थानी। और कई लोगों ने इनको नाम भी दिए हैं, जैसे उदाहरण के लिए मारवाड़ी, मेवाड़ी, मालवी, मेवाती, इस टाइप से भी हमने इनका क्या किया है, वर्गीकरण किया है। इधर पहाड़ी की 2 मुख्य बोलियां मानी जाती है, कुमायूनी और गढ़वाली, यानी कि इनको हम पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती या पूर्वी पहाड़ी के रूप में भी जो इनको जाना जाता है। इसी प्रकार से बिहारी है, उसमें भोजपुरी, मिथिला आदि को अपन जो मानते हैं। तो साथियों, आपको क्या ध्यान रखना है कि हिंदी की 5 उपभाषाएं सबसे महत्वपूर्ण है, इनकी बोलियां हैं। प्राचीन काल की यानी 1000 ईस्वी के आसपास के जो विभिन्न अपभ्रंशें चल रही थी, शोरसेनी, पेशाची, मागधी, अर्धमागधी आदि, उन विभिन्न अपभ्रंशों से इनका जन्म हुआ और कालांतर में धीरे धीरे विकसित होती गई। आगे के एपिसोड में मैं खड़ी बोली के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि किस तरीके से इसका नामकरण क्यों हुआ, किस प्रकार से इनकी प्रक्रिया हुई। जय हिंद, धन्यवाद।